बादल बहुत तेज़ हो रहे हैं, जल्दी जल्दी से सारे कपड़े समेट लेती हूँ, नहीं तो भीग। सबका मन था आलू के पराठे खाने का, तो बस आज आलू के ही पराठे बनेंगे और हमारे आलू के पराठे तैयार भी हो गए हैं। देखिए बहुत चटपट। सोचा लाओ मठरी ही बना देती हूँ, मठरी किसी काम रास्ते में खाने के काम आ जाएंगी। सारी पैकिंग लगभग हो गई है, बस बैग में रखना है सारा सामान जो भी उन्होंने अपना टांग लिया है और बस अब चलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब। तो बस आज की सुबह की शुरुआत कहाँ से हो रही है आप सब देख ही रहे हो। बादल बहुत तेज़ हो रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी से ये सारे कपड़े उतार लेती हूँ तार से, वरना भीग जाएंगे। और बड़ी मुश्किल से तो आजकल वैसे ही कपड़े सूख पाते हैं। ये कल के धुले हुए कपड़े हैं जिनको मैंने अभी तक सूखने के लिए डाला हुआ है। बार बार अंदर रखने पड़ते हैं कपड़े, बार बार बाहर निकालने पड़ते हैं क्योंकि बार बार बारिश शुरू हो जाती है। तो और ये जो चारपाई यहाँ रखी हुई थी, ज़्यादा अगर तेज़ बारिश होगी तो ये भी भीग जाएगी। और बादल देखकर मुझे ऐसा ही अंदाज़ा हो रहा था कि बारिश कम नहीं तेज़ ही होने वाली है। पहले मैंने इसको साइड से करके रख दिया था, पर अब सोचती हूँ इसको बाहर ही निकालना पड़ेगा। तो बाहर बरामदा है, वहीं पर ये चारपाई रख दूंगी। उससे पहले जो भी बाथरूम में साबुन वगैरह रखे हैं या जो भी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो रखी हुई हैं, उनको भी मैं साइड से कर देती हूँ क्योंकि जब बारिश तेज़ होने लगती है तो सारा सामान भीग जाता है और फिर अगर बरसते समय अगर चीज़ें उठाओ तो खुद भी भीग जाते हैं। वैसे ही कपड़े इतनी मुश्किल से सूख रहे हैं। हालांकि मैंने अभी नहाया नहीं है तो बाकी का काम करने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं भीगती हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस इस चारपाई को मैं सोच रही हूँ आंगन से हटाकर बाहर बरामदे में रख देती हूँ क्योंकि वहाँ भीगेगी नहीं चारपाई, वहाँ अच्छी खासी थोड़ी सी स्पेस है तो रखी रहेगी आराम से सुरक्षित। पर यहाँ सारे में पानी आ जाता है, मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, मेरे पूरे आंगन में पानी आता है। तो इसीलिए चारपाई जो है आंगन में सेफ नहीं है, इसीलिए इसको रखना पड़ेगा। और ये वाला गेट बंद कर दूंगी और जो बाहर कोठी वाले कमरे का गेट है उसको ओपन करूंगी, तो वहीं से आना जाना होता रहेगा। और यहाँ से नहीं होगा तो कमरे जो हैं वो गीले नहीं होते हैं। झाड़ू वगैरह भी उठाकर रख देंगे क्योंकि गीली हो जाती है, सब जगह पानी आ जाता है। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है सामान के भीगने की और सुखाने की। तो बस देखते ही देखते बारिश जो है शुरू भी हो गई और बहुत बड़ी बड़ी बूंद गिरना स्टार्ट हुई हैं और बस लग ही रहा है कि बहुत ज़ोर से झमाझम बारिश होगी आज तो। और बारिश की वजह से मेरी तुलसी माँ में बहुत सारे कीड़े होने लगे हैं। कुछ कुछ जो है पत्ते जो हैं वो गलने भी लगे हैं, देख सकते हो आप लोग। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। आंगन में काई लग गई है क्योंकि डेली बारिश होती है, डेली गैप ही नहीं मिल पा रहा है, धूप ही नहीं निकल पा रही है। पर किसी दिन सोचती हूँ कि भीगते समय ही जो है धुल दूँगी। जिस दिन पानी बरसेगा नहाने से पहले धुल दूँगी तो थोड़ी थोड़ी साफ़ हो जाएगी। कहीं कहीं पर ज़्यादा लग गई, कहीं कहीं पर तो थोड़ी सही भी है। और बस तेज़ बारिश हो रही है और यशवी का ये झूला बना हुआ है बरामदे में ही, तो किसी दिन फुर्सत में आप सबको दिखाऊंगी कैसा है। बारिश हो रही हो और कुछ चटपटा खाने का मन ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस सभी का मन कर गया कि कुछ चटपटा हो जाए। और आज बारिश सुबह ही सुबह होने लगी थी तो अभी लंच जो है बनाना बाकी था। मैंने लंच वैसे भी नहीं बना पाया था, तो बस लंच में आलू के पराठे बना दे रही हूँ। नाश्ता हमारा पहले ही हो गया था, तो बस आलू के पराठे की पूरी तैयारी हो रही है। और जब भी मिर्च के हाथ मेरे हो जाते हैं मसाला बनाते समय, तो मैं आटे में ही अपने हाथ जो है वापस से लगा देती हूँ, आटे को दोबारा से गूँथ देती हूँ। तो इससे जो भी कड़वापन होता है ना हाथों का, वो नहीं रहता है। और हाथों की जलन, जिसको हाथों में मिर्च काटने से जलन हो जाती है, वो भी नहीं रहती है। अगर किसी को भी नॉर्मली अगर सब्जी का मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन होती है ना, तो आप आटा मिर्च काटने के बाद गूँथा कीजिए, तो उससे जो है हाथों में जलन नहीं होती है और जो भी कड़वापन है वो भी नहीं लगता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, मिर्च वगैरह काटने के बाद फेस पे कहीं भी हाथ लगा लेते हैं और चाहे जितना वैसे हाथ धुल लो पर कड़वापन नहीं जाता है। और जब भी कहीं चेहरे में हाथ लगता है तो फिर जलन महसूस होती है। तो
इससे बचने के लिए मैं यही करती हूँ कि पहले मिर्च वगैरह कट कर लेती हूँ और फिर आटा लगाती हूँ। कई बार अगर आटा पहले भी लग जाए ना, तो उसी हाथ से जिससे मिर्च कट की है उसी से दोबारा से आटा गूँथ देती हूँ, तो हाथों की जलन और उसकी कड़वाहट जो है दूर हो जाती है। तो चलिए बस जल्दी-जल्दी से मैं पहले से ही बोल बना के रख ले रही हूँ, मतलब मसाला भर के रख ले रही हूँ और लोइयाँ बना के रख लूँगी, ताकि जब मैं पराठे सेकना स्टार्ट करूँ तो क्रम ना टूटे। तो बस अभी स्टार्ट हो रही है मेरी, और जब तक मेरी प्रिपरेशन पूरी होती है तब तक आप में से एक प्यारी सी फ्रेंड मेरी, उन्होंने कमेंट किया था, उसका रिप्लाई दे देती हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया था, दी आपका कौन सा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और कहाँ? तो मैं आपको बता दूँ, मेरा गवर्नमेंट कोई एग्ज़ाम अभी क्लियर नहीं हुआ है, मतलब केवीएस के बाद ऐसे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, ये जस्ट प्राइवेट स्कूल के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो वहीं से कॉल आई थी, बस उसी के लिए मैं डेमो देने गई थी और वहाँ मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन थोड़ा-सा ट्विस्ट आ गया है। वो ट्विस्ट क्या है आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चाहें तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और मैं आपके लिए डेली अपने व्लॉग्स लाती रहती हूँ और स्टडी भी मैं करती हूँ, टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मैं करती हूँ। तो अभी मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है, बस अभी मेरा जो है थोड़ा-सा मैं प्राइवेट जॉब की तरफ फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अर्निंग करनी ही पड़ेगी फैमिली को चलाने के लिए। तो उसी में उलझी हुई हूँ, इसीलिए मेरी सारी प्रिपरेशन अभी बंद है। पर जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है या मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉर्ट आउट होती हैं, तो फिर मैं वापस से अपनी प्रिपरेशन की तरफ फ़ोकस करूँगी। तो अभी बस आपके कमेंट का मैं रिप्लाई देना चाह रही थी, तो आई होप आपको अपने कमेंट का रिप्लाई जो है मिल गया होगा। आप में से भी जितने भी मेरे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं, तो उन सभी को उनका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मैं दे पाऊँगी। कभी-कभी ऐसा होता है ना, टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए मैं कमेंट का रिप्लाई जस्ट उसी के आईडी पर नहीं दे पाती हूँ। तो अपने नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो भी कमेंट्स रहते हैं उनके सभी रिप्लाई मैं दे पाऊँ। तो बस देखिए, मेरे आलू के पराठे जो हैं बनना स्टार्ट हो गए हैं, और आलू के पराठों का मज़ा तो गरमा-गरम खाने में ही आता है। तो जैसे-जैसे मैं बनाते जाऊँगी वैसे-वैसे यशवी और उसके पापा खाते जाएँगे और उसके बाद मैं खाऊँगी। तो आप भी एंजॉय कीजिए हमारे आलू के पराठे, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस खाना-पीना होने के बाद मैंने मठरी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने आप सबको जो ट्विस्ट बताया था वो बता देती हूँ कि अब मैं प्राइवेट स्कूल भी शायद जॉइन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाहर जॉब मिल गई है। प्राइवेट जॉब ही है उनकी भी, पर उनको बाहर, अपने स्टेट से बाहर जॉब मिली है। कहाँ मिली है ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊँगी, पर उनको अपने स्टेट से बाहर जॉब मिल गई है, तो वो वहाँ के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे केस में मुझे जो है अपने घर से, यानी कि अपने गाँव से आगे जो है, जो होम टाउन है यानी औरैया है, वहाँ तक स्कूल पढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी। यहाँ से कोई वैसा वाहन नहीं मिलता है, अपने खुद के वाहन से जाना पड़ता है। तो अगर यशवी के पापा नहीं रहेंगे घर पे तो मैं कैसे जा पाऊँगी, इसीलिए मैंने वो डिसीज़न जो है अभी के लिए स्किप किया हुआ है, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं। अगर उनका काम वहीं सेटल हो जाता है तब फिर सोचेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप चेती नहीं होती है, प्रभु चेती होती है। तो बस यही है, जब भी मैं कुछ प्लान करती हूँ सब गड़बड़ हो जाती है, या यूँ कहें गड़बड़ नहीं, वो शायद ईश्वर चाहते हैं कुछ और, अ, उन्होंने कुछ और हमारे लिए प्लान शायद कर रखा होगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, एक्सेप्ट मैंने कर लिया है। तो बस अभी मैं उनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ उनके जाने के लिए। तो उनके रास्ते में खाने के लिए नाश्ता मैंने मठरी तैयार कर दी है, क्योंकि ये रास्ते में खाने के काम आ जाएगी, और छोटी-मोटी भूख लगती है तो कुछ रास्ते का खाने से कभी-कभी तबीयत बिगड़ जाती है, तो मैं इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखती हूँ। साथ में मैं भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी बना दूँगी, भिंडी, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, तो रात में खा लेंगे। तो बस खाना-पीना मेरा बन गया था, तो अब उनके बैग पैकिंग की तैयारी हो रही है।
मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पैक कर दी हैं, बस केवल बैग में रखना बाकी है। जो भी सामान था, जो भी उनको ले जाना था, वो सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी हैं। बस अभी ये सारा सामान जो है बैग में रखना है और फिर इनका बैग रेडी हो जाएगा और काफ़ी खाली-खाली लगेगा जब चले जाएँगे ये, तो बुरा भी लग रहा है मुझे। फाइनली देखिए बैग रेडी मैंने कर दिया था, अब निकल रहे हैं ये। तो इन्होंने अपना बैग जो है ले लिया है और चलते हैं, चलिए इनको छोड़कर आते हैं। और मैं बाहर से ही जो है सी ऑफ कर दूँगी और यशवी भी काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि यशवी साथ में जा रही हैं और वापस आ जाएँगी थोड़ी दूर बाद। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।